काफ़ी एडवांस लेवल का हेयर स्टाइल है, क्रिएटिव हेयर स्टाइल है और काफ़ी अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल है। एकदम मतलब आप अगर इसे देखोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल है। इस तरह का हेयर स्टाइल आप ब्राइडल पे या फिर एंगेजमेंट पे अगर आप बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लुक ये हेयर स्टाइल देने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी है। और इस पर हेयर स्टाइल के अंदर मैंने लेयरिंग का जो काम है वो काफ़ी किया है। लेयरिंग के साथ मैंने एक कंप्लीट हेयर स्टाइल बनाया है। तो आप जब लेयरिंग मैं इसमें निकाल रही हूँ तो आप मेरे थोड़ा होल्ड करने का तरीका, लेयरिंग निकालने का और मैंने लेयरिंग को किस तरीके से पिनअप करा है, अगर आप ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान से एक बार समझ लेते हैं तो फिर आप बड़े आराम से हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं। एक दो बार ट्राई करने के बाद काफ़ी अच्छे से आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं इस तरह के। तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन निकालने हैं, ईयर टू ईयर सेक्शन निकालने हैं और बैक में भी आपको सेक्शन निकालने हैं। बैक में भी आप ईयर टू ईयर सेक्शन ही निकालेंगे, लेकिन फ्रंट में आपने वर्टिकली निकाले थे और बैक में आप हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। उसके बाद जो आपके नीचे के बाल थे उन्हें आप दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे सेंटर से, और दोनों सेक्शंस को रबर बैंड के साथ टाई करेंगे अच्छे से। आपके जो आपने रबर बैंड लगाई है दोनों सेक्शंस इक्वल होने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और फिर आपको फ्रंट में जहाँ पे हमने ईयर टू ईयर सेक्शन करा था वहीं से आपको एक जिगजैग सेक्शन निकालना है दोनों को। पहले हमने फ्रंट में एक सीधी सेक्शन निकाला था उसके अब, लेकिन अब आपको एक जिगजैग सेक्शन निकालना है। और इस तरीके से आपको बालों में यहाँ पे आप लेयरिंग निकालनी है। जिगजैग सेक्शन निकालने से जो है हमें एक ऑलरेडी जो है लेयरिंग क्रिएट दिखती है कि हाँ हमें यहाँ से लेयरिंग हम क्रिएट कर सकते हैं, और एक अच्छा लुक आता है। अगर हम जिगजैग निकाल के अगर हम लेयरिंग वगैरह क्रिएट करते हैं तो एक अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से हम लेयरिंग निकालेंगे। आपको ऊपर से बाल टिप से दो उंगलियों से आपको ऊपर से टिप से बाल पकड़ने हैं, होल्ड करने हैं और ऊपर की साइड स्प्रेड करना है। स्प्रेड करते वक्त ऐसा ना हो कि आप कहीं पे मोटा, आपका कहीं पे बहुत हैवी बाल है, कहीं पे आपके बहुत लाइट बाल है। इस तरीके से ना इक्वल हो, बैलेंस हो। और आप जरूरी नहीं कि जिधर को मैंने आपने लेयरिंग निकाली है, जिधर जिधर जैसे मैंने पिन लगाई है आप इसी तरीके से लगाए। आप दूसरी साइड को भी बालों को बेंड कर सकते हैं जैसे आप चाहे। दो नए तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मेथड है लेयरिंग निकालने का जो कि आपको मेन आना चाहिए। आपकी मर्जी, आप इधर को भी निकाल सकते हो, दूसरी साइड को भी निकाल सकते हैं। फिर फ्रंट में आपको एक वी सेक्शन लेना है। आपको स्ट्रेट सेक्शन नहीं लेना, थोड़ा वी में लेना है। और इस तरीके से बालों को कॉर्नर से होल्ड करके आपको अंदर की साइड को फोल्ड करके और एक यू पिन लगानी है। अगर आप इस तरीके से यू पिन लगाते हैं और फिर आप लेयरिंग निकालते हैं तो आपकी जो एक लेयरिंग है उसमें ऑलरेडी एक घुमाव आता है, एक बैंड आता है। आपको मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी एक बैंड आ रहा है। अब आप इजीली पिन लगा सकते हैं। और लेकिन अगर आपने सीधी बालों को होल्ड करा और फिर आप उसमें लेयरिंग निकालना तो आपको बैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, काफी स्प्रे भी होगा। लेकिन इस तरीके से आप ऑलरेडी बालों में एक बैंड आता है, उस तरीके से आपको बस आप वहाँ पे पिन को होल्ड करिए, थोड़ा सा सेटिंग अच्छे से करें इस तरीके से। लेकिन अगर आप बालों को सीधा होल्ड कर रहे हैं और फिर वहाँ पे आप इस तरीके से ले निकाल रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। लेकिन इस तरीके से थोड़ा आसान है आपके लिए और अच्छा भी देता है। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो एक लुक आता है बालों में कि हाँ लेयरिंग अच्छी निकली है इस तरीके से। और फिर आपको थोड़े थोड़े बाल लेके इस तरीके से आपको वी क्रिएट करते जाना है आपको लेयरिंग के साथ। ये एक वी का लुक आ रहा है, जैसे कि हम दोनों तरफ से हम बीच में लाके बालों को होल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे कि पेटल्स भी होते हैं इस तरीके की, हमारी पेटल्स का भी लुक होता है। तो इसी तरीके से आपको बालों को होल्ड करना है और पिनअप करना है। ये हमारा सबसे लास्ट सेक्शन है। नीचे से आपको इसे भी इसी तरीके से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करते वक्त आपको जो मेन है लेयरिंग निकालता है वो आपकी है स्प्रेडिंग और आपके बालों को होल्ड करने का तरीका। सिर्फ आपकी ये दो चीज मेन है। अगर आप ये दो अच्छे से कर रहे हैं तो आपका जो लेयरिंग वगैरह है सब अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से बालों को, हमने पहले सिर्फ उधर की साइड लेयरिंग निकाली थी, अब हमें थोड़ा इधर की साइड भी निकालनी है लेयरिंग वगैरह। और जो फ्रंट के बाल थे उन्हें भी इसी तरीके से होल्ड करना है। पीछे की साइड आपने यू पिन के साथ होल्ड करे और बालों में, और फिर अब आप ये लेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं। लेयरिंग आप जब निकालते हैं तो मेन आपका यही है कि आप बालों में मेन है कि लुक आना चाहिए। बाल आप चाहे कहीं पे भी होल्ड करो या कहीं पे भी आप बालों को बेंड करो, लेकिन मेन है कि आपका लुक आना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका हेयर स्टाइल। और फिर आप जो हमारे सेंटर के में बाल थे उनमें आप बैक कोमिंग करके
इस तरीके से एक स्टफी का लुक देंगे। बेस बनाना है हमें। इस तरीके से पिन अप करके, पिन अप आप से बॉब पिन के साथ करें। पिन अप बॉब पिन से काफ़ी अच्छा होल्ड होता है। अगर आप यू पिन से भी कर सकते हैं, लेकिन बॉब पिन से काफ़ी अच्छा होल्ड होता है, आपकी पिन भी कम लगती है। और फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने में मेन है कि बालों को किस तरीके से आप पकड़ रहे हैं, बालों को होल्ड किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपने बालों को होल्ड करने का तरीका है तो आपका जो रोज है या फ्लावर है वो काफ़ी अच्छे से बन सकता है। बस आपको साथ साथ बालों को थोड़ा स्प्रेड करते जाना है और पिन अप आपको यू पिन से होल्ड करते जाना है इस तरीके से। और फिर आप जो हमारे नीचे बाल थे उन्हें आप इस तरीके से 2 उंगलियों के बीच में होल्ड करके और थोड़ा ट्विस्ट करके इस तरीके से आपको लेयरिंग निकालनी है। और जब हम पिन लगाते हैं इस तरीके से, ये भी आपको ट्विस्ट करके ही लगानी है। आप सीधी पिन नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट देना है बालों को पिन लगा के, और उस तरीके से आपको ट्विस्ट करके बाल पिन अप करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था इस टाइम पे मुझे, इस वजह से थोड़ा सा आपका जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाई, हेयर स्टाइल आपका थोड़ा बीच में रह गया। और फिर आप आगे भी इसी तरीके से जैसे उधर फ्लावर बनाया था उसी तरीके से बनाना है। और ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इस तरीके से बालों को स्प्रेड करना है, लेयरिंग निकालनी है। स्प्रेड करने का भी जो एक तरीका है वो यही है कि आप बालों को उंगलियों में जब होल्ड कर रहे हैं तो वो आपका जो होल्ड करने का तरीका है वो भी एक ट्विस्ट के तरह ही होना चाहिए। आप ये नहीं सीधा आपने पकड़ रखा है हाथों में बालों को, जब आप पकड़ रहे हैं तो वो भी आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके पकड़े उस तरीके से, तो आपकी जो लेयरिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आपका पकड़ने का तरीका, होल्ड करने का तरीका अच्छा है तो इस तरीके से स्टाइल कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ पे। आई होप आप सबको ये स्टाइल पसंद आया हो, मेरा जो तरीका है आपको पसंद आया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट मिनट। थैंक यू।